लालकुआं विधानसभा में पिछले एक साल से लगातार जो अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, उससे कहीं न कहीं लोगों में डर और दहशत भी बढ़ते जा रही है। साथ ही आक्रोश भी है कि आखिर ये संगठित होकर अपराध की बुनियाद जो रखी जा रही है, उसके भविष्य में दूरगामी परिणाम क्या होंगे, इसको लेकर सब चिंतित हैं। मेरे साथ बात करने के लिए पूर्व विधायक नवीन दुमका जी हैं। सर, ये बताइए कि जिस तरह से अपराध इस विधानसभा में बढ़ रहा है, आपने भी इस विधानसभा से विधायक का नेतृत्व किया है, विधायक रहे हैं, क्या आज के दौर में ये स्थितियां कहाँ जाती हुई दिख रही हैं? देखिए, एक संभ्रांत नागरिक और पूर्व सैनिक किसान पर, कैलाश ब्रिखाने पर जो अभी हमला हुआ है, यह पूरे हमारे क्षेत्र के लिए, बिंदुखत्ता, लालकुआं, बरेली रोड, हल्द्वानी ग्रामीण, सभी के लिए एक अत्यंत खतरनाक और अप्रत्याशित घटनाक्रम है। इस प्रकार का अपराध इससे पहले कभी हुआ नहीं। और सबसे यद्यपि पुलिस ने इसमें बहुत सक्रियता और सक्षमतापूर्वक कार्रवाई करके उन सबको दबोच लिया, जेल भेज दिया, लेकिन इससे भी कष्टकर बात यह है कि उसमें से कई लोग पहले भी अपराधी रह चुके हैं, 2-2, 3-3 मुकदमे हैं। इसके बावजूद इतना साहस करना, सरेआम गोली चलाना और मारने की धमकी देना, यह अत्यंत खेदजनक भी है। और आक्रोश होना स्वाभाविक है, क्योंकि हमारा इलाका शांतिप्रिय इलाका है। किसी ज़माने में संगठित अपराध कुछ जगहों पर होते थे, लेकिन उनका जो अंत हुआ उससे लोगों ने सबक लिया और फिर उसके बाद कई साल तक इस टाइप की घटनाएं नहीं हुई। मैं भी इसकी भर्त्सना करता हूं और साथ ही साथ मैं ये भी मानता हूं, इस टाइप के संगठित अपराध का कोई न कोई केंद्र बिंदु होता है, और केंद्र बिंदु अगर संगठित अपराध में संरक्षण देता है तो वो इलाके के लिए अत्यंत खतरनाक विषय है। और मैं समझता हूँ कि लोगों को इसको समझना चाहिए और इसका जितना हो सके उतना हैरेसमेंट करना चाहिए, उतना इसको कंडम करना चाहिए। और जागरूक होकर के कैलाश ब्रिखाने के साथ सभी लोगों की सहानुभूति भी, लोग थाना पुलिस गए भी, मैं भी उनके निवास पर जाकर के मैंने भी उनको अपनी तरफ से सहानुभूति व्यक्त की और साथ ही दिलासा दिया कि ज़रूरत पड़ने पर आएगी तो हम हर तरह से तुम्हारे साथ खड़े होंगे। सर, पिछले 4 विधायकों को कार्यकाल को हमने देखा, एक जब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती है तो विधायक की भी एक अपनी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि उनका क्षेत्र है वो बदनाम हो रहा है या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ गई। वर्तमान परिस्थितियों में आप किस तरह से देखते हैं कि क्या ऐसे हालात पैदा करने में राजनीतिक संरक्षण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? क्योंकि इसमें सत्ताधारी पार्टी से भी जुड़े लोग हैं और जो छात्र संघ के जो पदाधिकारी हैं वो भी कहीं न कहीं इसी सत्ताधारी राजनीतिक संरक्षण से जीत कर आए हैं। और ऐसे में इस समाज में जो आपराधिक वारदातें हैं उनको अंजाम देना और एक संगठित होकर इस तरह के गिरोह पैदा करना, ये कहीं न कहीं यहाँ की जनता के लिए एक दूरगामी दुष्परिणाम आपको दिखते हैं और इसको कैसे लगाम लगाई जा सकती? देखिए, जहाँ तक वर्तमान विधायक का सवाल है, उनके विवेक पर तो मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि हर एक का अपना काम करने का स्टाइल है, अपना विवेक है। लेकिन ये बात सही है कि इनमें से कई लोग जो आपस में चर्चा करते थे कि हम तो संरक्षित हैं, हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा, यहाँ तक कि मेरी जानकारी में वो लोग अपराध करने के बाद खुद ही चौकी चले गए थे। अपराध करने के बाद चौकी जाने का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि कहीं न कहीं से संरक्षण है, वह संरक्षण सफल नहीं हुआ है, ये बात बहुत अच्छी है। या पुलिस किसी दबाव में नहीं आई, ये बात और भी अच्छी है। लेकिन इशारा कहीं न कहीं है और ये इशारा आम पब्लिक में प्रचारित हो रहा है, जो अच्छी बात नहीं है। सर, आप पार्टी में प्रदेश महामंत्री के पद पर भी रहे हैं, संगठन को आपने करीबी से देखा है। भाजपा अभी सत्ता में है, ऐसे में सत्ता से जुड़े हुए लोग जो पदाधिकारी भी हैं और वो लोग भी जेल जा रहे हैं, भाजपा से जुड़े हुए हैं, तो कहीं न कहीं ये पार्टी के लिए भी नुकसानदेह होगा और पार्टी की छवि भी खराब होगी, सरकार की भी छवि इससे खराब होगी। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इनमें सीधे से भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी तो कोई भी नहीं है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि वो सब भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द कहीं न कहीं जुड़ाव रखने वाले या अपने को सरकार का एक हिस्सा बता के धौंस मारने वाले लोग हैं। इनमें छात्र संघ का हमारा युवा साथी भी इन्वॉल्व है वर्तमान का,
ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि नया लड़का है, हम सबका उसको समय समय पर सहयोग भी दिया हम लोगों ने। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है और मैं समझता हूँ कि यहाँ की नई पीढ़ी को इससे बहुत समझ जाना चाहिए कि कहीं गाइड होने के नाम पर किसी से मिसगाइड तो नहीं हो रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो ये कहीं न कहीं लालकुआं विधानसभा के लिए एक बड़े संकट की घड़ी इसलिए भी है क्योंकि जो संगठित अपराध की बुनियाद रखने के प्रयास किए जा रहे हैं उसे तोड़ना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो इसके दूरगामी परिणाम बेहद गंभीर होंगे।